हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में अपने देखा था कि सामुच्चय निर्माण की दो विधियां होती है। पहली रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरी थी सामुच्चय निर्माण रूप। अब उसके बाद अपने टॉपिक आगे पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होते उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय को हम फाई या सिंगलटन सेट से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे x, जहाँ x बिलोंग्स टू n और x लेस देन 3 मीन्स x और 3 से छोटा मीन्स क्या आएगा 1 और 2, तथा x वो 5 से बड़ा, 5 से बड़ा तो 6 7 मीन्स इसमें एक भी ऐसे कोई अवयव मिलेंगे नहीं, मीन्स ये क्या हो जाएगा 5। फिर सेकंड वन एग्जांपल में लिखा है b इज इक्वल टू एक्स 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या तो आपको पता हो कि सम में खाली सिर्फ है कि 2 ही ऐसा है, बाकी 2 के सिवा कोई अवयव है नहीं। उसके बाद अपने देखते हैं यहाँ पे परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, जिसे कहते हैं फाइनाइट अथवा इनफाइनाइट सेट। जैसे यहाँ पे मैंने सामुच्चय में लिखा है 1 2 3 4 5। सामुच्चय ए के अवयव की संख्या कितनी है 5। जिसे कैसे लिखा जाए कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू 5। परिमित समुच्चय कैसा कहते हैं कि ऐसा समुच्चय जो या तो रिक्त है या उसके अवयव की संख्या निश्चित है, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय के क्या डेफिनेशन है? ऐसा समुच्चय जिसके अवयव की संख्या जिसके अवयव की संख्या निश्चित हो या तो रिक्त हो तो उसको परिमित समुच्चय कहते हैं। तो अपरिमित कैसा बोले जाएंगे कि ऐसा समुच्चय जो परिमित ना हो उसे क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय। उसके बाद आएगा समान समुच्चय। दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनके सामान्य अवयव हो। उनके अवयव कैसे समान होना चाहिए? अगर ए और बी सामान्य समुच्चय नहीं है तो उनको क्या बोलेंगे? असमान। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ए इक्वल टू लिखा है मैंने 1 2 3 4 सामुच्चय में, और बी इक्वल टू सामुच्चय में लिखा है 2 1 4 3। तो देखिए ए इक्वल टू बी, इसमें अवयव आगे पीछे लिखे होंगे तो चलेगा, पर यहाँ पे ए और बी के सामुच्चय के जो अवयव हो वो समान है। जैसे पहले सामुच्चय ए में भी 1 2 3 4 और बी में भी 1 2 3 4 में एक कैसा हो जाएगा? समान समुच्चय। और बी इक्वल टू देखिए, जैसे यहाँ पे ए इक्वल टू सिंगलटन सेट में 0 लिखा है मैंने, बी समुच्चय में लिखा है एक्स को क्या 5 से 15 से बड़ा और एक्स लेस देन 4 मीन्स एक्स को क्या 4 से छोटा, तो क्या हो जाएगा 5, सिंगल 5 हो जाएगा। सी एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या सभी यहाँ पे जो एक्स है वो सभी सामुच्चयों का समूह है। तो एक्स माइनस 4 इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। डी इक्वल टू डी देखिए तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स बिलोंग्स टू आर, तो क्या -4 और 4, तो ए नॉट इक्वल टू बी और बी नॉट इक्वल टू सी। तो देखिए इसमें कुछ भी समान नहीं होगा। सी नॉट इक्वल टू डी और डी नॉट इक्वल टू मीन्स ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी, सी डज नॉट इक्वल टू डी। उसके बाद आता है उप समुच्चय। तो उस समुच्चय को इंग्लिश में कहा जाता है सबसेट। यदि सामुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। कैसे? ए सबसेट बी, यदि ए बिलोंग्स टू ए, तात्पर्य इसका जो इम्प्लाइज करके थे ए बिलोंग्स टू बी मीन्स देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ए सबसेट बी, ए सबसेट बी का मीनिंग होगा कि ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए। जैसे ए बराबर यहाँ पे मैंने लिखा है सामुच्चय में 3 5 6 और बी बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ए के सभी अवयव बी में है तो मीन्स ये क्या हो जाएगा? ए सबसेट बी हो जाएगा। इसी तरह ऊपर के ए सबसेट तो ए क्या हो जाएगा? बी। अब यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी इक्वल टू क्या दिया है वो वही सामुच्चय लिखा है। ये क्या होगा यहाँ पे ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, तो इसे क्या होगा ए इक्वल टू बी। और ये इसका मीनिंग होगा डबल इम्प्लाइज, इसे बोलते हैं यदि और केवल यदि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या उप समुच्चय होता है। 5 सभी समुच्चय का उस समूह होता है। जैसे n है 5 सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। अब यहाँ पे संख्याओं में किसी में देख लेते हैं कि n इक्वल टू 1 2 3
जेड इक्वल टू -3 -2 क्यू सब परिमेय संख्या है, p बाई क्यू जहाँ p बिलोंग्स टू जेड, q बिलोंग्स टू n, r वो वास्तविक संख्या का सामुच्चय है। तो n सबसेट क्या होगा, z, z सबसेट q, q सबसेट r, अपरिमेय संख्याओं का सामुच्चय जिसे हम t से डिनोट करते हैं। तो जहाँ t इक्वल टू x और सभी, यहाँ पे x का मीन क्या, सभी x है और सभी सामुच्चयों का समूह है। तो x बिलोंग्स टू r और x नॉट इक्वल टू, x डज नॉट बिलोंग्स टू q। उसके बाद अंतराल r के उस सामुच्चय के रूप जिसे बोलते हैं इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ r। यहाँ पे देखना a इक्वल टू क्या दिया, x, और x क्या, सभी x को सामुच्चयों का समूह, x बिलोंग्स टू r, -1 लेस देन x लेस देन 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने a और b लिखा है ना, तो यहाँ पे आप क्या समझोगे, -1 और 5 मीन्स x है, x -1 और 5, इसका मीनिंग आप ऐसे कि x है उसमें -1 नहीं आएगा और 5 नहीं आएगा, मीन्स उसके बीच का। इसी तरह यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू r, -1 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 5 मीन्स x है वहाँ पे a और b की जगह पे आपको मैंने क्या बोला, -1 और 5 समझोगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1 और इसे 5 समझो, तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। इसी तरह x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5 और -1। अब यहाँ पे शॉर्ट में आपको जैसे बताऊँ, आपको एक चीज़ याद रखनी, जहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा ना, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपको वहाँ पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। मीन्स जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें a और b -1 और 5 के बीच के आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए -1 लेस देन इक्वल टू, मैंने क्या बोला आप लोगों को, जैसे लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू आए तो आप क्या क्लोज इंटरवल हो गए। जैसे यहाँ पे देखिए, तो कंडीशन में लेस देन और इक्वल टू, तो मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। मीन्स इसमें -1 या एक -1 और इस 1 से 5 के बीच की संख्या आएगी, पर -1 भी आएगा, तो इसमें क्या आएगा, क्लोज इंटरवल -1, 5 ओपन इंटरवल। इसी तरह सेकंड वन देखिए, -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5, तो ऐसा क्या, -x और 5 क्लोज इंटरवल में। इसी तरह लास्ट वन में देखिए, तो a और b मीन्स यहाँ पे हो जाएगा कि -1 कोमा 5 किस में आएंगे, क्लोज इंटरवल में। ओके, अब इसके बाद देखेंगे अपने घात समुच्चय, पावर सेट। सामुच्चय a के सभी उप समुच्चयों का संग्रह a, सामुच्चय a के सभी उप समुच्चयों का संग्रह a का घात समुच्चय कहलाता है। जैसे a, तो a इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे सामुच्चय में, a इक्वल टू सामुच्चय 1 और 2, तो मीन्स p ऑफ a क्या होगा, इसका इसके उप समुच्चय लिखोगे आप, तो क्या इसके सामुच्चय लिखोगे, जैसे कि क्या होगा, 5 1 सिंगलटन सेट में 2 1 2। घात समुच्चय a के सारे अवयव समुच्चय होते हैं, घात समुच्चय a के सारे अवयव क्या सामुच्चय होते हैं। जैसे नंबर ऑफ a इक्वल टू m हो, तो नंबर ऑफ पावर सेट में इसका घात समुच्चय क्या होगा, 2m पावर। जैसे यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट से 2 थे, तो मीन्स नंबर ऑफ p ऑफ a घात समुच्चय क्या हो, तो ये क्या हो जाएंगे, 2m मीन्स यहाँ पे 2 थे तो 2 की 2 એટલે 4, तो यहाँ पे 4 दिए हुए देखिए, 1 2 3 4